हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उर्दू की लेक्चर सीरीज में आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं और इसमें मैं आपको शॉर्ट फॉर्म जो मैंने आपको बता रखा था, शॉर्ट फॉर्म उर्दू की जो है बेसिक अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म, उनके ऊपर हम बात करें। ठीक है, बेसिक अक्षरों की जो शॉर्ट फॉर्म है उनके ऊपर बात करेंगे। अलिफ से लेके बुड़िए तक, अलिफ से लेके बुड़िए तक के सारे अक्षर जो है हमने सीख लिए मोटे तौर पे, और अब उनकी शॉर्ट फॉर्म हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आज जो है बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है आप सबके लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं। 31 मार्च को हमारा पटवारी का पेपर है। 31 31 3 को हमारा पटवारी का पेपर है। और तब तक हम लोगों ने जो है एक कमिटमेंट ली है कि जिन भी बच्चों ने वो फॉर्म भरा है और उनको उर्दू नहीं आता है, उनको उर्दू आना है। हमारा पूरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आप लोगों का इतना, बस इतना होना चाहिए भाई, क्लास को मिस नहीं करना है। शुरू से लेकर अंत तक क्लास को ठीक से देखना है। ठीक है, कहीं भी क्लास को स्किप नहीं करना है। बेसिक के 3-4 लेक्चर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। ये जिस बच्चे ने सीख लिए उसके बाद हमें लिखने में और पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम अपनी लेक्चर को शुरू करते हैं। ये आपका बेसिक लेक्चर 3 है, आज तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासों में हमने अलिफ से लेके ये तक के सारे बड़े अक्षर जो हैं सीख लिए हैं। और आज जो है हम क्या सीखने वाले हैं, तोड़। ठीक है, सारे अक्षरों को तोड़ के शॉर्ट फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अक्षर हमने जो सीखा था, क्या सीखा था हमने, अलिफ। सबसे पहले हमने अलिफ के बारे में सीखा। ठीक है, अलिफ, अलिफ है। हमने कहा था इसको अ कह सकते हो। इसको आप हिंदी में क्या लिखोगे, आ। क्या लिखोगे, आ। ठीक है, उर्दू में इसका नाम क्या है, अलिफ। एक स्पेशल बक्सा इसके लिए आप, आज क्या है, हर एक अक्षर के लिए अलग अलग डिब्बे हम बना के देंगे आपको। ये क्या है, अलिफ। ठीक है, पता है इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये किसी के साथ जुड़ेगा तब भी ऐसा ही रहेगा, और सिंगल रह, जब शुरू में आएगा, किसी लफ्ज को बनाने के शुरू में आएगा तब भी ऐसा ही रहेगा। अकेले रहेगा तब भी ऐसे, और जुड़ के बनेगा, किसी लफ्ज में जुड़ जुड़ के इस्तेमाल होगा भी ऐसा ही। अलिफ का ही एक दूसरा भाई है, उसको हम बोलते हैं आ। उसको कैसे लिखते हैं, अलिफ को हम ऐसे भी लिखते हैं, अलिफ का आ। ठीक है, ये क्या है, आ। जैसे होता है ना अ, हिंदी में होता है अ, फिर होता है आ। वैसे ही उर्दू में अलिफ के साथ अलग मुद्दा आ भी होता है। ठीक है, अब देखो इधर मैं बता दूं आपको, अलिफ में जब प्लस अलिफ जुड़ा तो बराबर हो गया किसके, आ के। किसके बराबर हो गया, आ के। अब इस अलिफ में ये जो प्लस वाला अलिफ है ये आगे जाके इस वाली शेप में हो गया, इस वाली शेप में हो गया। अलिफ प्लस अलिफ बराबर क्या हो गया, आ। तो ये वाला जो मुद्दा है, ये वाला जो नुक्ता ऊपर बना टेढ़ा मेढ़ा, ये प्लस का अलिफ इस अलिफ के ऊपर जुड़ के ऐसे इस शेप में आ गया। और इस पूरे अक्षर जो ये बना, इस अक्षर का नाम क्या हो गया, आ। तो आप यहां पे, तो आप यहां पे हिंदी में लिख सकते हो आ। कहां पे, समझाने के लिए किया था इशारा। तो यहां पे आप हिंदी में क्या लिखोगे, इस बक्से में, इसमें आप लिखोगे आ। तो ये अलिफ अ और ये था आ, क्या बना, आ। आ कैसे बना, अलिफ में प्लस एक और अलिफ जब जुड़ा और ये प्लस का अलिफ ऊपर जाके कुछ इस शेप में आ गया, तो अलिफ के ऊपर जब भी ये नुक्ता इस प्रकार से आ गया तो इसको हमने बोला आ। अलिफ और इस सोए हुए नुक्ते को बोलते हैं मुद्दा। ठीक है, तो ये मुद्दा कहां से आया, अलिफ प्लस का अलिफ जुड़ा और अलिफ के ऊपर आके ऐसे आके सो गया, इस प्रकार से सो गया तो क्या बन गया, आ। तो अलिफ मुद्दा आ, अलिफ मुद्दा आ, अ आ। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आता है,
नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आएगा, क्या आएगा भाई? ठीक है, ध्यान देंगे ये क्लास, मान के चलिए जैसे रीढ़ की हड्डी होने वाली है उर्दू की। क्या होने वाला है? रीढ़ की हड्डी। क्यों? क्योंकि यही वो क्लास है जिसको हम पिछली 2 क्लासों में बोलते आ रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म सिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्म सिखाएंगे, शॉर्ट फॉर्म सिखाएंगे। कहाँ है वो शॉर्ट फॉर्म? यही तो है, इधर ही आने वाली है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस जगह पे लिख लो, इस अक्षर का नाम है बे। पहले बताया हुआ लेकिन फिर भी लिख लो आप, बे। तो इधर लिख लो बे, और आवाज किसकी देता है? बाकी। एक साइड बाकी आवाज दे रहा है, एक साइड इसका नाम है बे और बाकी आवाज देता है, तो बाकी लिख लो। अब शॉर्ट फॉर्म, एक बिंदु नीचे है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे, नीचे एक बिंदु आएगा तब भी बे होगा, ये भी बे होगा, ये भी बे होगा। ध्यान रहे, ध्यान रहे, कहीं भी ऐसे अक्षर हुआ, नीचे अगर एक बिंदु है तो वो बे होगा, ऐसे हुआ नीचे एक बिंदु आया बे होगा, ऐसे हुआ नीचे एक बिंदु आया बे होगा, और ऐसे तो आप कल से परसों से सीखे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया बे, और ये है बे की शॉर्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं कि ये यहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे मैंने बोला आप लिखिए बस, बस लिखिए, पता है ये क्या है? बे, और इसके साथ सीन जोड़ दिया तो क्या बना? बस। जैसे ये है, मैंने बोला आप लिखिए भैया बाहर, बे जुड़ा, ऊपर के लिए मार्ग था ना, ऊपर के लिए मार्ग था तो ऊपर जाने वाला कौन सा अक्षर है? अलिफ। तो बे के साथ अलिफ जुड़ा बा, और रा साथ में जोड़ दिया तो क्या बन गया? बार। तो यही वो शॉर्ट फॉर्म है जो उर्दू की सबसे मेन कड़ी, मेन रीढ़ की हड्डी। मैंने क्यों बोला कि ये क्लास आपको मतलब कि एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, मेन क्लास है ये, तो इसको ध्यान से देखना है। तो बे का शॉर्ट फॉर्म, ये 3 प्रकार से बे को लिखा जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आता है पे। क्या है? पे। भाई एक बात है, पे से लेके से तक सारे अक्षरों की बनावट तो सेम थी, अलग अलग नाम क्यों मिले? अलग अलग बिंदियों से मिले। अलग अलग आवाजें क्यों आई? अलग अलग बिंदियों। इनके जो सिंबल थे इनके साथ, इन्होंने इनकी अलग अलग आवाजें और अलग अलग नाम बना दिए। ठीक है, अलग अलग आवाजें और अलग अलग नाम बना दिए। तो वैसे ही आपको अपना भी एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि अगर बे के बाद पे भी दिखने में सेम है, तो जाहिर सी बात है इसकी शॉर्ट फॉर्म भी तो सेम ही होंगी। पहले इसके लिए हम एक जगह बना देते हैं। ठीक है, तो इधर आप लिख देंगे पे, इसका नाम, और इधर लिख देंगे पा। वही चीज रिपीट करोगे ताकि शॉर्ट फॉर्म सीखने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म के साथ बड़ी फॉर्म इसलिए लगा रहा हूं कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए। अदरवाइज मैं बड़े अक्षर सिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं साथ में क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये शॉर्ट फॉर्म किस अक्षर की थी। तो बे, अगर बे और पे दिखने में सेम थे तो शॉर्ट फॉर्म भी दिखने में सेम होगी, बस डिफरेंस होगा बिंदियों का। तो वैसे ही पे, पे, पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसी ही बनावटें, नीचे 3 बिंदियां पे होगी। ठीक है, सेम आगे चलेंगे, सेम आगे चलेंगे वैसे ही करके ते, इस पे चलेंगे, ते के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो ते को कैसे लिखेंगे? ते, ते। समझ में आया? समझ में आया? तो इसकी भी शॉर्ट फॉर्म कुछ इसी प्रकार से है। इसको हमने क्या बना दिया? ते बना दिया। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पे आप लिखोगे, इधर थोड़ा ऊपर नीचे है, कहीं दिक्कत ना हो आप बच्चों को, इसलिए मैं थोड़ा सीधा सीधा लिखता हूँ। ते, ते, ते। ठीक है, इधर ते लिखेंगे और इधर लिखेंगे, इसकी आवाज क्या है? ता। ठीक है, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आ गई। अगर बड़े अक्षर दिखने में सेम थे तो छोटे अक्षर भी दिखने में सेम ही होंगे,
बट जैसे जैसे बिंदियां अप्लाई बड़े अक्षर पे हुई है वैसे ही छोटे अक्षरों पे भी बिंदियां अप्लाई होंगी, ठीक है। और तीन तीन शॉर्ट फॉर्म जो है तोड़ के हमने लिखने की कोशिश की है। यही तीन शॉर्ट फॉर्म है, इसके अलावा और कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो बे पे ते, इसके बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर आ जाता है टे। क्या आ गया? टे। टे को तोड़ के कैसे लिखेंगे भैया? टे को तोड़ के ऐसे लिखेंगे, टे, टे। समझ में आया? समझ में आ रहा ठीक से? ये आ गया आपका टे। क्या आ गया ये? टे। तो यहाँ पे एक जगह पे इधर लिखेंगे टे। क्या लिखेंगे? टे को थोड़ा सेंटर में कर दो, टे को यहाँ कर दो सेंटर, टे को सेंटर में कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका टे। इधर इसका नाम लिख दो टे, और इधर ये टा की आवाज दे रहा है तो टा लिख दो। वही पुरानी क्लास फिर से रिपीट हो रही है। बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म समझने में दिक्कत ना पड़े कि किसका शॉर्ट फॉर्म, फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका टे। और इसके बाद का नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आ जाता है बच्चे, के बाद का है से। क्या है? से। ठीक है, क्या है? से। तो से को कैसे तोड़ के लिखेंगे? से, ठीक है। वही तीन बिंदियां, वही तीन बिंदियां इसकी भी है, ऊपर, ठीक, ठीक है। एक नीचे, एक आगे और एक ऊपर। शॉर्ट फॉर्म का भी, शॉर्ट फॉर्म का भी एक तरीका होता है। आपने देखा है कि अलिफ से लेके से, बे से लेके से तक के इन सभी अक्षरों की बनावट सेम थी। डिफरेंस था बिंदियों का। अगर बिंदियां अलग अलग थी तो इनके नाम भी अलग अलग हो गए, और नाम के साथ साथ आवाजें भी अलग अलग हो गई। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, शॉर्ट फॉर्म जो है वो 3 मार्क दे रही है। कितने मार्क दे रही है? कितनी दिशाएं दे रही है? एक शॉर्ट फॉर्म हमें नीचे का मार्क दे रही है, यहां से शुरू किया था, अंत क्या हुआ या, और कहाँ का मार्क दे रही है? कहीं ना कहीं नीचे का मार्क दे रही है। एक शॉर्ट फॉर्म यहां से शुरू हुई और हमें सीधा आगे का मार्क दे रही है, सीधा आगे का मार्क दे रही है। एक शॉर्ट फॉर्म यहां से शुरू हुई और हमें ऊपर का मार्क दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उर्दू का कोई भी अक्षर जब मिल के लफज बनता है तो उस लफज की बनावट या तो कहीं नीचे के लिए बनेगी, या आगे के लिए बनेगी, या ऊपर के लिए बनेगी। इसलिए एक अक्षर को तोड़ के 3 दिशाओं में बांटा जाता है, 3 तरीके से तोड़ा जाता है, और तीनों अक्षरों की, तीनों जो शॉर्ट फॉर्म बनती है उनके 3 मार्ग मिलते हैं, हमें 3 दिशाएं मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लफज बनाने के लिए अगर किसी लफज के साथ, किसी अक्षर के साथ नीचे के लिए, नीचे वाली फॉर्म का कोई अक्षर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए हम वो वाली शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जिसका मार्ग नीचे के लिए हो। अगर कोई आगे के लिए जा रही है तो उसके साथ आगे वो जुड़ेगा जिसकी बनावट आगे जाती हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी आपको कि ये बे बना दिया हमें, तो सीन की शुरुआत कैसे होती है? ऐसे। तो इधर से सीन की शुरुआत कर दो, सीन जोड़ दो तो क्या बन गया? बस, बन गया ना। ऐसे, फिर ऐसे बस बन सकता है? नहीं बन सकता, गंदा दिखेगा। बात समझ रहे हो? बिंदी नीचे तो हमें बे बना देगी, लेकिन एक अच्छा लेआउट भी दिखना चाहिए। तो इसलिए उर्दू अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे, ठीक है। और जिस भी प्रकार का लफज हो, जिस भी प्रकार का लफज हो, उसमें जो भी अक्षर यूज होने हों, जिस भी प्रकार के अक्षर यूज होने हों, इसलिए वो नीचे जा सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं, या ऊपर जा सकते हैं। मतलब जिस भी डिजाइन का अक्षर यूज होना होगा उसी प्रकार की शुरुआतें हमें ये शॉर्ट फॉर्म देती हैं। इसलिए उर्दू को लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। तो से तक पता चल गया, बेपेते टेस्ट से। अब इसके बाद नेक्स्ट अक्षर हमारे पास आ जाएगा, क्या होगा अब हमारा? जीम होगा ना। लिखिए इधर जीम। क्या बन गए? जीम, ठीक है। जीम की शॉर्ट फॉर्म कैसे होगी? देखो, हमेशा बड़े अक्षर का कुछ हिस्सा शॉर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जीम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। जब हमने जिम को बड़ा बनाना था तो घुमा के ऐसे कर दिया तो बिंदी ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गई। लेकिन अगर हम इसी जिम का ये वाला हिस्सा यहां तक हटा दें तो ये बिंदी कहाँ आ जाएगी ऑटोमेटिकली? नीचे।
तो इसलिए जीम के शॉर्ट फॉर्म में हमेशा बिंदी नीचे आ जाएगी, क्योंकि बड़े जीम में घुमा के जब हमने इधर से ऊपर लाया, बड़ा जीम बनाया, तो जीम की बिंदी बीच में आ गई। लेकिन जब हमने ये इधर से लेके इधर तक मटा दिया, ये एरिया इतना मटा दिया, तो बिंदी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। और हर शॉर्ट फॉर्म के साथ बेसिक स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि शॉर्ट फॉर्म थी किसकी। ठीक है, ऐसे तो एक बिंदी नीचे, ये तो बे हो गया। लेकिन जब हम इसके साथ ऐसे जोड़ लेंगे जीम का ये वाला, इस जीम का, इस जीम का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जब हमने काट लिया और नीचे बिंदी आई तो जीम हो गया। अगर हम सिंपल ऐसे और नीचे एक बिंदी दे दें और बोले ये जीम है, कभी नहीं हो सकता, ये बे का हिस्सा हो गया। लेकिन जब ये जीम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये एक बिंदी के साथ होगा तो तब जीम होगा। तीन बिंदियां होंगी तो चे हो जाएगा, सारी बिंदियां हटा लोगे तो है हो जाएगा, सर के ऊपर एक बिंदी लोगे तो खे हो जाएगा। वही इसमें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। तभी कह रहा हूं कि ये क्लास जिस बच्चे ने समझ ली ना, मान के चलिए उर्दू में महारत हासिल। ठीक है, तो ये जिम है, जिम की शॉर्ट फॉर्म लिखने जा रहे हैं। एक नीचे जिम, फिर आगे जिम, और ऊपर जिम। मैंने पहले ही कहा था कि 3 मार्क देती है कोई भी शॉर्ट फॉर्म। हमें कितने मार्क देती है? 3। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट अक्षर हो सकता है नीचे जुड़ने वाला हो सकता है आगे जुड़ने वाला हो सकता है ऊपर जाने वाला हो। एग्जाम्पल के उदाहरण पे मैं कह सकता हूं, अगर जैसे फर्स्ट पहली जीम की फॉर्म, जीम, अगर हमने जड़ बनाना है तो मैंने आपको सिखाया था कि अड़े जो अक्षर है उसकी नेचर क्या है, ऊपर से शुरू होता है नीचे के लिए जाता है। तो इधर हमने बनाया जीम और इसके साथ अड़े जोड़ा तो क्या बन गया? जड़। अब ये आगे वाला हम देखते हैं, आगे है, आगे के लिए जा रहा है, यानी कि आगे ही जाने वाला कोई अक्षर जुड़ेगा तो बे कैसे बनता है? ऐसे सीधा आगे जाता है। तो जीम के साथ बे जोड़ दिया, यानी जा के साथ बा जोड़ दिया तो क्या बन गया? जब। अच्छा, तीसरी फॉर्म, ऊपर की मार्क दिया इसने, लास्ट पॉइंट कहां के लिए इसने पॉइंट किया? ऊपर के लिए। तो अलिफ कहां जाता है? ऊपर ही जाता है। इसके साथ अलिफ जोड़ दो ना ऊपर, तो क्या बन गया? जा और आ, क्या बन गया? जा। ठीक है, समझ रहे हो शॉर्ट फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है? अब आपको पता चलेगा कि बिना इसके उर्दू कभी भी नहीं सीख सकते, इंसान अधूरा ही रह जाएगा इसके बिना, पूरी उम्र लग जाएगी। ठीक है, लेकिन उर्दू फिर भी नहीं सीख सकता इंसान। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इधर आप एक बार फिर से लिख लेंगे अपने फायदे के लिए, हिंदी में यहाँ पे लिख लेंगे जीम, क्योंकि इसका नाम है जीम और आवाज किसकी देता है? जा की, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कहीं भी उर्दू में इस स्ट्रक्चर का अक्षर नीचे एक बिंदी के साथ आपको दिखाई देगा तो वो क्या होगा? जीम होगा। क्या होगा? जीम होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अक्षर हमारा आता है बच्चे चे। क्या है? चे। क्या है? चे। मैंने आपको कहा कि ये है, ठीक है, फिर ये किया, 3 बिंदियां बीच में दे दी तो हो गया चे। लेकिन बड़ा चे था ये, जब आप इस वाले एरिया को मिटा दोगे तो पीछे क्या बचा? ये वाला एरिया। पीछे क्या? ये बचा। तो इसमें 3 बिंदियां अब कहां आ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट फॉर्म में जीम और चे में बिंदियां जो है नीचे आएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ही शॉर्ट फॉर्म के साथ रहेगा, बड़ा वाला जो इसका पूरा बॉडी था वो कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं शॉर्ट फॉर्म किसकी? चेक। तो वैसे ही जैसे जीम है ऐसे ही क्या बनाएंगे? चेक, चे, चे, चे। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आराम से समझ जाओगे। इससे प्यारा तरीका मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो यहां पे भी आप हिंदी में लिख सकते हो चे, और इधर एक जगह पे लिख दो चा की आवाज देता हमें। ठीक है, इसके बाद क्या है भैया? है। है के ऊपर ना कोई बिंदी था ना कोई नुक्ता था, सिंपल था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म भी कैसी होंगी? है, है, है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी ऐसी ही हो, क्योंकि बिंदी नुक्ता तो है नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसी खाली की खाली होंगी। जिमचे है, और उसके बाद क्या है? खे। उसके बाद क्या आएगा? खे। क्या बन गया? खे। खे का क्या है?
खे के सर पे एक बिंदी। समझ में आ गया? तो ये है हमारा खे। अब ज्यादा एक ही बात को बार बार रिपीट करने का जरूरत नहीं है, पता तो चल ही गया है आपको, ठीक है? पता तो चल ही गया है कि तीन तीन शॉर्ट फॉर्म है, एक नीचे जा रही है, एक आगे जा रही है, एक ऊपर जा रही है। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट अक्षर या नीचे जाने वाला हो, या आगे जाने वाला हो, या ऊपर। ठीक है? क्योंकि उर्दू सीधा सीधा नहीं लिखा जाता, कुछ अक्षर नीचे के लिए होते हैं, कुछ की बनावट आगे के लिए होती है, कुछ की बनावट ऊपर के लिए होती है। ठीक है? तो इसलिए उर्दू लिखते समय जब भी जिस भी प्रकार की शॉर्ट फॉर्म की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम उसी को अप्लाई करते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म बनाई गई। ठीक है? बड़े बड़े अक्षर ही जोड़ के उर्दू नहीं लिखा जा सकता, फिर तो एक बात लिखने, एक छोटी सी कहानी लिखने के लिए भी हमें कई मतलब 100 से भी ज्यादा पेजेस की जरूरत पड़ जाएगी। इसलिए शॉर्ट फॉर्म है, ताकि किसी भी लफ्ज को इकट्ठा करके आराम से जो है लिखा जाए। शॉर्ट फॉर्म का जोड़ बना के छोटे छोटी जगहों पे भी बड़े बड़े लफ्ज लिखे जा सकते हैं, इसलिए यही इंपॉर्टेंट है। तो इधर हिंदी में लिखेंगे जिम, इधर लिखेंगे जिम का नाम, नाम, और इधर लिखेंगे जा, इधर लिखेंगे चे, चा, है, हा। है इसका नाम और हा इसकी आवाज, खे इसका नाम और इसकी आवाज, किसी भी एक जगह पे इधर लिख लेना ख और इधर लिख लेना खे। ठीक है? बार बार मतलब मान के चलो पहली और दूसरी क्लास बार फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि सारे बड़े अक्षर में साथ में रखूंगा, जिससे आपको परेशानी ना हो। जिमचे है खे हो गया। मैंने आपसे कहा था दाल डाल जाल रे एड़े जेद से, कुछ मैंने आपसे कहा था कि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, वो किसी के साथ जुड़ के लफ्ज बनाएंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, और अगर सिंगल रहेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे। बस इनकी आवाजें और नाम सेम है, बाकी शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं है। ठीक है? तो ये है हमारा दाल, डाल, दाल, रे, अड़े, जे, दे। ठीक है? तो इनको भी आप ऐसे लाइनें मार दो थोड़ा, जिससे हमें पता चले कि ये अलग अलग है। ठीक है? जिससे हमें पता चले कि ये अलग अलग है। ठीक है? तो दाल डाल जाल रे अड़े जे जे। ठीक है? पता चल गया? दाल डाल जाल रे अड़े जे जे। लिख देना है, इधर लिख देना दाल, इधर लिख देना डाल, इधर लिख देना जाल, इधर रे, इधर अड़े, इधर जे, इधर जे, और इधर लिख देना द। आवाज है ना द, इधर ड की आवाज दे रहा, इधर ज की आवाज दे रहा, इधर र, इधर अड़ा, इधर स, इधर सा। पहली क्लास है, देख लेना अच्छे से, पता है आपको इनकी शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं है, तो बस इनको सिर्फ बनावट इनकी पता करना और इनकी नाम और आवाजें पता करना। ठीक है? जेड से। अब आ गया हमारा सीन। अब क्या आएगा? अब आएगा भैया सीन। ये क्या है? सीन। तो सीन की शॉर्ट फॉर्म है नीचे, आगे, है, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया ना। सीन की शॉर्ट फॉर्म, सीन की शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? नीचे, आगे। ठीक है? ये आ गया सी। क्या है हमारा? क्या है ये? सीन। क्या है ये? सीन। इधर लिख देना एक जगह पे सीन, और आवाज किसकी दे रहा है? स की आवाज दे रहा है। तीनों शॉर्ट फॉर्म इसकी भी, एक नीचे का मार्क दे रहा है, एक आगे का मार्क दे रहा है, एक ऊपर का मार्क दे रहा है। ठीक है? उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, जो नीचे का मार्ग है ये, इसके साथ रे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सर। जो आगे का मार्ग है ये, इसके साथ बा जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सब। सीन में सब, ऊपर के लिए ऊपर का मार्क दिया, अलिफ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सा। ठीक है? सा, सीन अलफ सा, रे अलफ रा, क्या बन गया? सारा। ठीक है? क्या बन गया? सारा। क्या बन गया? सारा। और सहारा लिखना हो, सीन है अलिफ रे अलफ, क्या बना? सहारा। ये जो है, ये उस गोल वाले है की शॉर्ट फॉर्म है, आगे आके बताने वाला। ठीक है? आगे चल के बताने वाला हूं। तो सीन का पता चल गया? चल गया ना सीन का पता? मैंने कहा है ना कि बेसिक अक्षर सीखो, बाद में जोड़ करना सिखा लूंगा। जब आप इन बेसिक अक्षरों को अच्छे से सीख लोगे ना, तो जोड़ करना तुरंत से सीख जाओगे, तुरंत प्रभाव से। ठीक है? तो ये हो गया सीन। इधर लिखना सीन, और इधर इसके स की आवाज लिख देना। साथ में हो गया अब शीन। इसका साथी कौन था? शीन। पता है ना, क्लास पढ़ी है पहली।
ये है हमारा शीन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म भी वैसे ही होंगी जैसे इसकी है, बस बिंदियां होंगी सिर्फ। शीन, शीन, शीन। समझ में आ गया? भैया अब भी समझ में नहीं आएगा ना, हम मानेंगे कि फिर मुश्किल ही है। ठीक है, तो ये आ गया शीन। तो इधर लिख दो शीन और इधर लिख लो श की आवाज। बक्से तभी बना के रखें ताकि अलग अलग अक्षरों के अलग अलग आपको मिले वो अच्छे से। ठीक है, सीन शीन। अब क्या है? स्वाद। अब क्या है हमारे पास? स्वाद। ठीक है, स्वाद। स्वाद की शॉर्ट फॉर्म, बेसिक स्ट्रक्चर साथ चलेगा। ठीक है, एक नीचे, एक आगे और एक ऊपर। ठीक है, एक नीचे, एक आगे, एक ऊपर। क्या आ गया आपका? स्वाद। मैंने कहा ना आपको कि उर्दू में अक्षर हो सकता है आगे के लिए जुड़े, हो सकता है नीचे के लिए जुड़े, हो सकता है ऊपर के लिए जुड़े। इसलिए तीन तीन प्रकार से शॉर्ट फॉर्म को लिखा जाता है। इधर भी लिख लो। स्वाद, स की आवाज देता है, पहले अक्षरों में बता रखा है। उसके बाद है हमारा ज्वाद। क्या है? ज्वाद। क्या है? ज्वाद। तो ज्वाद की भी वैसी ही होगी। ज्वाद, ज्वाद, ज्वाद। ठीक है, नीचे, आगे और ठीक। तो यहीं पे बंद कर दो इसको। ठीक है, ये आ गया हमारा। इधर भी लिख देना ज्वाद, जो की आवाज देता है, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ज्वाद। अब आ गया हमारा तोय। तोय, जोय। कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसकी। तोय और जोय की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। ये जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। क्या करेंगे? ऐसे ही रहेंगे। किसी के साथ जुड़ेंगे तब भी ऐसे ही दिखेंगे, और सिंगल में रहेंगे तब भी वैसे ही रहेंगे। तोय, जोय, ता, ता, जा। यानी तोय और जोय, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है इनकी, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, अब आया हमारा एन। अब क्या आया? ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा पता चल जाए ना हमें कि ये ऊपर है। ठीक है, तो तोयजो के बाद क्या है? एंड। अब लिखना है एंड। क्या बना ये? एंड। ठीक से बना? नहीं, अच्छे से नहीं बना है। अच्छे से बनाना है एंड को। हाँ, अब ठीक। एंड अब अच्छा है एंड। ठीक है, ये क्या है? एंड। ठीक। अब एंड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये, क्योंकि घुमा के तो हमने बड़ा बनाया ना, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या था इसका? सिर्फ ये वाला, ये कड़छी। तो यही कड़छी साथ में चलेगी। और एक एंड जो है, जो किसी दो अक्षरों के बीच में यूज होता है कोई भी वर्ड बनाते समय, जो एंड दो अक्षरों के बीच में आएगा, वो जो है उसके साथ ये वाली बेसिक कड़छी साथ नहीं होगी। वो अलग तरीके से बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए कह सकते हैं कि एंड और गेंद की चार चार फॉर्म होती है। एक एन हमारा आ गया नीचे, एक एन आगे, एक एन ऊपर जाएगा, लेकिन चौथा एन जो किसी भी, इधर भी कोई अक्षर आ गया वर्ड बनाते वक्त, इधर भी कोई अक्षर आ गया वर्ड बनाते वक्त, और वर्ड बनाते समय इस अक्षर और इस अक्षर के बीच में अगर एन की जरूरत पड़ी, तो वहां पे ये कड़छी वाला एन यूज नहीं होगा, वहां पे टोपी वाला एन यूज होगा। और ये एन की शॉर्ट फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपने पढ़ना है। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ये वाला। ठीक है, ऐसे इधर एक टोपी बनाई और फिर आगे कर दिया। ठीक है, ये दो, एक्चुअली एंड सिर्फ इतना सा है, एंड सिर्फ इतना सा है, ये वाला एंड है। लेकिन इसके इधर ये सींग और आगे जो सींग हमने बनाया, ये क्या है? ये इसलिए बनाया कनेक्शन देने के लिए। इसका आगे जो अक्षर है वो इसके साथ जुड़ेगा, और इसके पीछे जो अक्षर है वो इसके साथ जुड़ेगा, बाकी बीच में सिर्फ एंड ये बचा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि इस एंड की, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं एंड को। ये है एंड आपका। ठीक है, एंड, बंद करो इसको।
एक कैद कर दो इसको यार। ठीक है, ये है एंड। एंड तो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम कि ये एंड कहाँ यूज होता है, तो जैसे मान के चलिए, जैसे मौका लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं, मान के चलिए, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं अ, मौका या तवक्का, ते वाव काफ एन, है ना, है ना, समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे ये एन यूज होगा, समझ रहे हो बात? या कहीं और, जैसे सम आते जाएंगे अक्षर सामने, जैसे जैसे आते जाएंगे बताते जाएंगे। फिलहाल अभी इस क्लास में आपको सिर्फ इतना सीखना है कि एन की एक शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है, और ये तब यूज होती है जब इसके पीछे भी कोई अक्षर हो और इसके आगे भी कोई अक्षर हो। एन अगर बीच में आ रहा तो वहां पे ये एन यूज होगा, और इसलिए इसको दो ये कनेक्शन है, एक आगे के वर्ड के लिए कनेक्ट, अक्षर के लिए के साथ कनेक्ट करने के लिए, और एक पीछे के अक्षर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने बनाया है। तो ये चार प्रकार के एन होते हैं। और अब आ गया हमारा गैन। अब क्या है? अब है भैया गैन। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे गैन। लिखिए गैन इधर। हिंदी थी ना गैन को सर पे, तो वही शॉर्ट फॉर्म फिर वैसे ही होगी ना। ये नहीं बना। हाँ, गैन को एक नीचे, एक आगे, एक ऊपर। ठीक है, एक, यार ये, हाँ, एक ऊपर, एक ऊपर, और उसके बाद एक गेंद जो है थोड़ा बड़ा बन गया, ये बड़ा दिख रहा। बस ये गेंद बन गया। ठीक है, तीन गेंद आगे, और चौथा गेंद वही एंड की तरह, लेकिन इसके सर पे बिंदी होगी। ठीक है, इसके सर पे बिंदी होगी। जैसे हम लिखते हैं अब्दुल गनी, एन बे दाल। अब लाम, इधर आया गेंद नून ई, एन बे, अब दाल लाम दल। लाम जो पढ़ाया था उसी लाम की शॉर्ट फॉर्म है ये। और गेन आया ना इधर, ये गेन। ठीक है, तो ये कनेक्शन पीछे लग गया, ये आगे लग गया, तो गेन फिर इधर ना, इस नून की एक शॉर्ट फॉर्म ऐसी वाली, ये है ये इधर ना, और ई लास्ट में मैंने आपको बताया था छोटी ई जो ई की आवाज देती है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए, बिंदास तरीके से पढ़िए, मजे से पढ़िए, सीख जाओगे आराम से। बस इस क्लास को जो है प्यार दो, इस क्लास को वक़्त दो अच्छे से, तो आराम से सीख जाओगे। ये है एन, ये है गैन। इसके बाद नेक्स्ट अक्षर क्या पढ़े थे हम? क्या पढ़े थे पता है? क्या पढ़े थे? फे। ये पढ़े थे ना फे। तो फे का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? टोपी के ऊपर एक बिंदु, तो टोपी नीचे एक बिंदु, टोपी के बाद आगे एक बिंदु, टोपी के बाद ऊपर एक बिंदु, ये हमारा आ गया फे। समझ में आ गया? ये क्या आ गया? फे। नेक्स्ट अक्षर क्या है? काफ। ठीक है, टोपी के बाद घुमा के ऊपर, तो टोपी साथ रहेगी, टोपी नीचे एक बिंदु पे, टोपी के बाद नीचे दो बिंदियां काफ, दो बिंदियां काफ, दो बिंदियां काफ। क्या बन गया? क्या बना भाई? काफ। तो इधर लिखेंगे हिंदी में फे, इधर लिखेंगे फा, इधर लिखेंगे काफ, इधर लिखेंगे का। वही पुरानी चीजें रिपीट करना। मैंने बता रहा ना कि भाई पीछे जो लेक्चर अगर किसी बच्चे से छूट भी गया है और ये वाली क्लास पूरी मन तन से देखी ना, तो सारा का सारा कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, और पीछे का भी तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, वो बेसिक है। बड़े अक्षर है वो सीखे होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर हिंदी में लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों पढ़ना है हिंदी में लिखने का जरूरत? जब क्या मैंने आपको बताया नहीं है, जीम का बनावट ऐसा होता है, चे का ऐसा होता है का ऐसा होता है, खे का ऐसा होता है, इस बनावट के अक्षर का नाम क्या है, इसकी आवाज क्या है? तभी तो पहले दो क्लासें ली है, तीसरी क्लास में। क्यों क्यों तीसरी क्लास के लिए बात रखनी है? पहले ही दो क्लासों में आपको सब कुछ सीखना है ठीक ढंग से।
ठीक है, ताकि इधर आपको इस बक्से में हिंदी में लिखने का कोई जरूरत ना पड़े, इधर सिर्फ शॉर्ट फॉर्म सीखें। तो फे की शॉर्ट फॉर्म, काफ की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है। कभी भी ऐसे गोला नीचे जाएगा, दो बिंदियां होगी, काफ होगा। कभी भी ऐसे गोला नीचे जाएगा, एक बिंदी होगी, फे होगा। सीधा ऐसे एक बिंदु नीचे बे होगा, ऐसे नीचे एक बिंदु जीम होगा, ऐसे तीन बिंदियां चे होगा। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये सीखने में, एक दिन आराम से ले लेगा आपका ये, लेकिन उसके बाद फिर जिंदगी भर कभी उर्दू में परेशानी नहीं होगी कहीं भी। ये एक चार्ट पढ़ लो, उसके बाद डायरेक्ट जाके अखबार में पहचानना शुरू कर दो, आप लफ्जों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दोगे कि कौन सा अक्षर यूज हुआ है, कौन सा अक्षर यूज नहीं हुआ, सारा आराम से आप पहचान करोगे। ठीक है, फेका। इसके बाद कौन सा अक्षर आता है बताएं जरा, बताएं। कीफ, पता है? कीफ, कीफ आया इसके बाद। ठीक है, कीप। तो कीप की शॉर्ट फॉर्म कितनी है? कितनी है कीप की शॉर्ट फॉर्म? दो। ठीक है, दो नहीं तीन। कैसे लिखेंगे कीप को? बेसिक स्ट्रक्चर साथ चलेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी कीप है। ठीक है, ऐसे बनाया था ना। तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, मतलब इतना सा ये लगा देंगे तो हो गया बड़ा, बड़ा कीप। इसको मटा दिया, शॉर्ट फॉर्म बच गई। इसको मटा दिया, शॉर्ट फॉर्म बच गई पीछे, तो यही आपकी एक शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा, अगर ऊपर का मार्क देना है, इतना सा दे दो। ठीक है, कीप। और तीसरा, अगर अलिफ के साथ जोड़ना है, कोई अलिफ वगैरह किसी के साथ जोड़ना है, या लाम के साथ जोड़ना है, क्योंकि अलिफ ऊपर जा रहा है, लाम ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके साथ जोड़ना है, तो ऐसे करके गोला सा बनाएंगे और लंबा डंडा दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ये है कीफ आपका। ये मार्क जो है ना इधर का, ऊपर के लिए दे रहा मार्क, यानी कि ऐसे इधर लाके डंडा फंसा लिए और ऊपर के लिए मार्क दिया। अब का लिखना है, उसका, ये उसका लड़का है, अगर का लिखना है तो कीफ के साथ अलिफ जोड़ेंगे तो बन जाएगा का आ का। ठीक है, तो कौन सा कीफ यूज हुआ? ये वाला यूज हुआ ना, ये वाला जो शॉर्ट फॉर्म इधर लिखाया है आपने मेरे को, मैंने आपको, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला यूज हुआ इधर। तो तीन प्रकार के कीफ होते हैं। ठीक है, पहले शॉर्ट फॉर्म को पहचानने की जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि क्या कहाँ लगता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि क्या कहाँ लगता है, बस ये जरूरी है कि शॉर्ट फॉर्म होती कैसी है। ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा छोटा छोटा लिखूं ताकि इफ, इफ, इफ। ठीक है, के साथ ऊपर ही फंस गया है, थोड़ा देख। इफ, ठीक है, ठीक है। कहाँ ठीक है भैया? ठीक तो नहीं है, तभी तो बार बार लिख रहे हैं। ठीक तो नहीं है। अब ठीक है। ठीक है, ये आपका आ गया कीफ। इधर से थोड़ा ऊपर मार्क दे देना इसको। क्या कर रहा है? हाँ, ये बना से, ये है कीफ। तो तीन प्रकार के कीफ हो गए आपके पास। अब हम बनाने जा रहे हैं, तो बना रहे हैं गाफ। कितने डंडे थे गाफ के? दो। कितने डंडे थे गाफ के? दो। तो भैया इसके शॉर्ट फॉर्म भी तो ऐसे ही होंगे। गाफ बन गया, गाफ बन गया। ठीक है, और उसके बाद गाफ बन गया। ठीक है, तो एक डंडा कीफ का था, दो डंडे हो गए गाफ। दो डंडे क्या हो गए? गाफ। जैसे गाड़ी, गा, ये गाफ बन गया। अलिफ लगाया साथ में तो गाफ अलफ गा। अड़े और छोटी ई, क्या बनेगा? गाड़ी। छोटी ई याद है ना? दो ये थे, एक छोटी ये था, एक बड़ी ये था। छोटी ये ई की आवाज दे रहा था और बड़ी ये किसकी आवाज दे रहा था? ए की दे रहा था। अगर गाड़ी लिखा तो गाड़ी ऐसे लिखा, और गाड़े लिखना हो तो यही गाफ की शॉर्ट फॉर्म। अलिफ जोड़ा गा, अड़े और बड़ी ये। छोटी ये ई की आवाज दे रहा था तो बड़ी ये ए की आवाज दे रहा, ये क्या हो गया? गाड़े। लग रहा है समझ आ रहा है आपको? आस्ता आस्ता आ जाएगा यार, तुम परेशान हो रहे हो बहुत मजे में।
मजे से सीख लोगे आप लोग, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गाफ तक पहुंचे हम, ठीक है। ये आ गया हमारा गाफ। क्या बन गया? गाफ। तो फे काफ कीफ गाफ। चाहो तो इन बक्सों में आप पिछली क्लास देख के हिंदी में इनका क्या नाम था, क्या आवाज थी, वो भी साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। और जोड़ना जरूरी है, उसी से तो पता चलेगा कि जल्दी इसमें भी जल्दी सीख जाओगे फिर आराम से। पटवारी बनना है तो इस बक्से को ठीक ढंग से सीख लो। जिंदगी में उर्दू सीखना है तो इस बक्से को अच्छे से सीख लो। नायब तहसीलदार में उर्दू, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन में बोला कि भैया ऐसी गवर्नमेंट कह रही है कि उर्दू हटा लेंगे, अरे भैया पेपर से हटा लेंगे, एग्जाम नहीं होगा, ट्रेनिंग सेंटर में जाके तो सीखना ही पड़ेगा। क्या करेगा नायब तहसीलदार बिना उर्दू के? पुराने रिकॉर्ड को अगर मान के चलो ट्रांसलेट ही करना है, अंग्रेजी में करना है, हिंदी में करना है, उर्दू आने वाला तो होना चाहिए। वहां जाके मतलब सिर्फ कुर्सी में बैठाने के लिए थोड़ी ना होगा पटवारी और नायब तहसील, उधर काम लेना हम बड़े काम करना है। टोडरमल के जमाने से लेके आज तक का पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर के अंदर किस में है? उर्दू में निर्भर है, उर्दू में लिखा गया है। तो उस सारे रिकॉर्ड को अगर ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में करना है तो उसके लिए तो टीम चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी ना, ऐसे कैसे होगा? ठीक है। तो ये अपने दिमाग से फोबिया निकाल दो कि उर्दू नहीं है, उर्दू होगा, उर्दू नहीं होगा। अरे भैया होगा उर्दू, जहां भी होगा काम आएगा, आप सीख लीजिए ना, ठीक है। ढंग से सीख लीजिए आप। क्यों टाइम को बर्बाद करना है? प्रतिदिन का 2-3 घंटा दे दीजिए। एक एक आधा घंटा कल हमारे लेक्चर को देख लीजिए और उसके बाद एक आधा घंटा आराम से अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, पता भी नहीं चलेगा। 20-25-30 दिन के बाद अखबार पढ़ना, कश्मीर उज़्मा और हिंद समाचार उर्दू के अखबार है, आपने आराम से घर पे लगा दोगे पढ़ने के लिए। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसलिए लाइटली मत लो चीजों को, आराम से सीखो। बेसिक से सिखा रहे हैं, इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, कोई भी नहीं पढ़ाता इतना बेसिक तरीके से, ठीक है। समझ रहे हो? डायरेक्ट टेस्ट से और दरख्वास्तों पे लेके चले जाते हैं, ठीक है। जब जिसको आता ही नहीं, अली बे नहीं पता, वो क्या इससे दरख्वास्त लिखेगा? पहले ही हमारा बेसिक की 10-15 क्लासें, पहले तो चलो 4-5 क्लासें बेसिक अक्षरों पे है, उसके बाद 5-10 क्लासें हम जोड़ पे लेंगे, ठीक है। जोड़ने पे लेंगे, जब जोड़ सीख लाएंगे तो उसके बाद फिर हम वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ में लिखना सीखेंगे धीरे धीरे। और फिर प्रैक्टिस, जब जब हमें दिमाग के अंदर एक तस्वीर छप जाएगा कि यार इस बनावट का ये अक्षर जो होता है इसका नाम ये होता है और इसकी आवाज ये होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस के ऊपर बात है। जब जितना ज्यादा हम लिखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग जो है एडवांस उर्दू सीख जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बहुत जरूरी है, तभी तो हम एडवांस में आराम से जो है आगे सीखने की कोशिश क्या करनी है, सीख ही लेंगे फिर आराम से। तो की फोर्थ गाफ का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अक्षर क्या आता है? नेक्स्ट अक्षर आता है हमारे पास लाम। समझ में आया? लाम। लाम की शॉर्ट फॉर्म क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर लाम का ये है, तो साथ में चलेगा। एक लाम ये बन गया और एक लाम ऊपर का मार्क देता है हमें, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक लाम ऐसे, एक लाम ऊपर का मार्क देता है, इसके अलावा इसकी कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कितने लाम बनेंगे? दो। एक लाम बनेगा, कितने लाम बनेंगे? लाम बनेंगे दो। एक ये और एक ऊपर का मार्क दे रहा है, इसके अलावा कोई भी लाम नहीं होता शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ठीक। जैसे ये लाम आगे के लिए है, ठीक है। आगे के लिए है ना, मान के चलो ये है। तो लाम के साथ अगर आपने लत लिखना है तो लाम ते लत हो गया, लट लिखना है तो लाम ते लट हो गया। बात समझ रहे हो? उसके बाद मान के चलो जैसे ये वाला लाम, इसके साथ अगर इस लाम अलिफ जोड़ना है तो लाम अलफ ला, लाम अलफ ला, क्या बन गया? ला ला, बन गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक शॉर्ट फॉर्म जो भी हमें मार्ग देती है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जुड़ने वाले अक्षर उसी मार्ग के होंगे। नीचे का है मार्ग, लास्ट मार्ग नीचे का दिया किसी शॉर्ट फॉर्म ने तो नीचे के लिए जुड़ेगा, ऊपर के लिए दिया तो ऊपर के लिए जुड़ेगा, आगे के लिए दिया तो आगे का ही जुड़ेगा। इतना तो आपका खोपड़िया में समझ आ ही गया होगा, ठीक है। दिमाग का थोड़ा सा बतिया खोल के रखना है, समझ रहे हो बात? बतिया बुझा के जो है उर्दू की क्लास नहीं देखनी है। बतिया को आराम से जो है ठीक ठाक तरीके से जो है जला के रखना है, अपने अंदर आग रखनी है आपने ठीक ठाक उर्दू सीखने के लिए। थोड़ा जोश रखोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा ये। समझ रहे हो बात? आप बोलोगे यार ये त्रोड़ मरोड़ इधर उधर कुछ मजड़ क्या है ये, है ना? तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब आप बेसिक लेक्चर आराम से देखोगे, फिर आप शौक रखोगे उर्दू लिखने, है। समझ रहे हो बात? किसी शायर ने कहा था ना कि उर्दू है जिसका नाम, हम ही जानते हैं दाग, मुल्क हिंदुस्तान में है धूम जिस जगह की।
ठीक है। तो उर्दू कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, उर्दू हमारी विरासत है, उर्दू हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, उर्दू हमारे अदब का, लिटरेचर का हिस्सा रहा है। ठीक है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसने जंग आजादी में हिस्सा लिया है, आपको पता है? अगर सारी जुबानों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जंग आजादी में हिस्सा लेने वाली जो जुबान है वो उर्दू है भाई। समझ रहे हो बात? उर्दू कोई छोटा लिटरेचर नहीं है, आप बहुत शौक से सीखोगे उर्दू, फिर आगे पढ़ोगे। आप एक बार उर्दू पढ़ना सीख गए ना, तो जरूर आप कभी ना कभी जिंदगी में कहीं भी मुझे मिलोगे या कहीं यूट्यूब पे कमेंट करके जरूर बताओगे कि साहिब बहुत मजा आ रहा है उर्दू में। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो पटवारी तो आप लगोगे ही लगोगे। ठीक है। रेवेन्यू में तो आप काम करोगे ही करोगे, लेकिन उसके अलावा आप उर्दू का टेक्स्ट, उर्दू का लिटरेचर जब पढ़ोगे ना, तो वो जो मजा आप लोगे, तो वो नौकरी करने के मजे से भी ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हो बात? तो है काफ कीफ काफ लाम के बाद क्या है नेक्स्ट अक्षर हमारा? मीम। क्या है? क्या है? मीम। क्या बनाए हैं ये? मीम। ये है भैया हमारा मीम। अच्छा, तो मीम की भी शॉर्ट फॉर्म होंगी? होंगी क्या? अरे हाँ जी होंगी। कौन सी शॉर्ट फॉर्म होंगी? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये टोपी तो है इसके पास, बेचारे के पास और कुछ तो है नहीं। टोपी है, आगे जा रहा है, फिर नीचे चला गया। एक काम करो ना, इसको यहां से लेके यहां तक मटा दो। ये क्या बचा ये? अरे अरे अरे, यही तो शॉर्ट सिंबल हो गया इसका। तो यही तो है मीम का शॉर्ट सिंबल। नीचे, फिर आगे, और फिर ऊपर। बस। मर। वो मर गया। मीम और रे जोड़ दिया तो क्या बन गया? मर। अच्छा, ये है मत। मत मतलब आगे के लिए जा रहा है, तो इसके साथ कोई आगे जाने वाला अक्षर जुड़ेगा। ऐसे मीम है तो इसके साथ आगे जाने वाला अक्षर जुड़ेगा। हमने बोला है मत, मत लिखो, तो मीम के साथ हमने ता जोड़ दिया तो क्या बन गया? मत। माता मत। ठीक है। क्या जोड़ दिया? मत। ऊपर के लिए जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है भाई? ऊपर जा रहा हूं। इतना सा मीम है। अलिफ जोड़ दिया तो क्या बन गया? माँ। मीम अलफ माँ। ठीक है। और नुनगुन्ना, नून जब हम जोड़ते हैं तो बन गया मान। मीम अलफ माँ, ना मान। लेकिन ना की जब बिंदी हटा दी और सिर्फ खाली नून बचा, तो ये अंग की आवाज देता है, आंख की आवाज देता है, तो हो गया माँ। ठीक है, माँ। ठीक है, बताएंगे नुनमुन्ना के बारे में अभी। ये मैंने आपको बताया नहीं है, अभी मैंने आपको बड़ा कुछ बताना है। नुनगुन्ना के बारे में बताना है, जबर के बारे में बताना है, जेरी के बारे में बताना है, उसके बाद और पेशु के बारे में बनाना है, तजदीद के बारे में बताना है। ये फिर है छोटी छोटी मात्राएं। आगे जब हम बेसिक अक्षरों को सीख जाएंगे ना, ये छोटी शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद मात्राएं बता देंगे आपको। लाम मीम। इसके बाद आ जाता है हमारा एक और अक्षर, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नून। याद है? नून पढ़ाया हुआ है। नून पढ़ाया हुआ है, मीम तो पता चल ही गया है भाई। देर हुआ अब तो। मीम और नून, नून की क्या होगा देखो, इसके ऊपर एक बिंदी है ना, ऊपर एक बिंदी है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी ऊपर एक बिंदी होगी भैया। पक्का? हाँ जी पक्का। ये आ गया नून, ये आ गया नून, और ये आ गया नून। ये थोड़ा बड़ा बना लिया हमने, ये छोटा सा रखिए, इतना सा। क्या हो गया ये? नून। हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई अगर कोई ऐसे किसी अक्षर के नीचे एक बिंदी आया तो बे हो गया, इसी अक्षर में ऊपर एक बिंदी आया तो नून हो गया भाई। ठीक है। ऐसे नीचे तीन बिंदियां आई तो पे हो गया, और ऐसे ही ऊपर तीन बिंदियां होगी तो से हो गया। ऐसे नीचे एक बिंदी आया तो जीम हो गया, और ऐसे ही कोई बिंदी नहीं तो है हो गया। सर पे एक बिंदी होगी तो खे हो गया, और तीन बिंदियां नीचे होगी तो छे हो गया। मैंने कहा था कि अगर बनावटें जैसी भी हों, जोड़े में होती है हमेशा बनावटें। जीम से लेके खे तक सेम बनावट के अक्षर, बे से लेके से तक सेम बनावट के अक्षर, दाल से लेके जाल और साथ में वाव सेम बनावट के अक्षर, सीन और शीन सेम बनावट के अक्षर, स्वाद और जुआद, तोय और जुए, एन और गेन, लगभग फे और काफ भी सेम ही बनावट के अक्षर हैं। बस काफ का क्या है कि थोड़ा, काफ का क्या है कि थोड़ा ज्यादा राउंड घूम के ऊपर आता है, और फे जो है सीधा आगे आ जाता है। लेकिन डिफरेंट क्या है भाई? बनावटों के साथ साथ अलग अलग प्रकार के सिंबल
अलग अलग आवाजें देते हैं और अलग अलग नाम प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट सिंबल बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के उदाहरण पे बताया कि नून ऊपर एक बिंदी लगेगी तो ना, यानी कि नून हो गया। और वही एक बिंदी अगर हमने नीचे बना ली सीधी सीधी, किसी अक्षर में सीधा सीधा नीचे एक बिंदु बना लिया, ठीक है, नीचे एक बिंदु दे दिया तो वो बे हो गया, और ऊपर दे दिया तो नून हो गया, और कई ऐसे करके नीचे दे दिया तो जीम हो गया, और ऐसे ही करके ऊपर दे दिया तो खै हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी अपनी बनावट के साथ अलग अलग प्रकार के बिंदु जब भी जुड़ते हैं तो अक्षर की आवाज अलग हो जाती है, अक्षर का नाम अलग हो जाता है, और उर्दू में उसका अपना ही फिर काम भी हो जाता है। तो लाम मीम नून। उसके बाद नेक्स्ट अक्षर क्या था, याद है? इसके बाद क्या था नेक्स्ट अक्षर, कुछ याद है? क्या था भैया? है, ओह सॉरी, वाओ। क्या था? वाओ। क्या है ये? वाओ। ऐसे गोल घुमा के फिर ऐसे करके क्या बन गया? वाओ। वाओ की कोई शॉर्ट फॉर्म है? नहीं, जैसा है ऐसा ही रहेगा, किसी के साथ जुड़ेगा तब भी वैसा ही, किसी के साथ जुड़ेगा तब भी वैसा ही, और अकेले रहा तब भी वैसा ही। ऐसे बनाना कैसे? ऐसे गोला और सी की तरह बना दिया। दाल डाल जाल फैमिली का आदमी है ये, ठीक है, इनके साथ नहीं बनती थी तो इसको बहुत दूर जगह दी इसको, तो यहाँ आके सेटल है आजकल। इसका नाम क्या है? वाओ। अब आ गया हमारा है। ये गोल वाला है रे, कौन सा है भैया? गोल वाला है। पढ़ा तो है। इस वाले है का बोला था कि ये थोड़ा हल्क से आवाज देता है, ये वाला हल्क से आवाज देता है। क्या देता है? हल्क से आवाज है। और ये क्या है? इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है। कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म है यार, जरा लिखिए इसको। अव्वल तो ये ऐसे ही यूज होगा, अगर तोड़ के लिखना होगा तो ऐसे ही। कैसे? कैसे? ये सिंबल है इसका, ऐसे एक नुक्ता बनाया और नीचे इसका ये वाला ट्रेगर जैसा होता है ना गन का, वैसा ट्रेगर करके जो निशानी है, ये है की निशानी है, इस वाले है की निशानी। समझ में आ गया? तो ये एक है आ गया, एक है ये वाला आ गया। आप बोलोगे कि बिंदी है, आप बोलोगे कि बिंदी है इसके साथ जुड़ी हुई है। है, समझ में आ गया? और आगे के लिए भी आप ले सकते हो इसको, है आ गया, ठीक है। तो एक है ये आ गया, एक है ये आ गया, यानी कि दो तीन दिशाएं ये भी देगा हमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि है भी है एक ही दिशा में यूज हो, है भी अलग अलग प्रकार की दिशा में यूज हो सकता है। जैसे है के साथ मीम जुड़ना था तो मीम जोड़ दिया और बना दिया क्या? हम। है के साथ बुढ़िया जोड़ दिया, है के साथ बुढ़िया जोड़ दिया, और ये वाला निशानी इधर भी हम दे सकते हैं, तो क्या बन गया? है बुढ़िए है। ये वाला सिंबल आपने मानना है इस वाले का है, और ये वाला किसका निशानी है? इस है का, ठीक है। और ये सिंबल इस है का है, और बुढ़िए पूरा आ गया तो क्या बन गया? है बुढ़िए है, ठीक है। हम भी बना लिया हमने, ठीक है। समझ रहे हो बात? तो ये तीन प्रकार से है लिखा जाता है, नीचे ऊपर आगे, ठीक है, ये है। और आगे चल के एक और बात बता दूं, इससे नेक्स्ट क्लास में इन्हीं अक्षरों में से 15 अक्षरों के साथ ये दो चश्मी है बन के जुड़ता है और उनकी आवाजों को भारा कर देता है। जैसे ये है प्लस है बराबर हो जाएगा हिकमन के, और ये हिकमन अक्षर जो है जब इन्हीं बड़े अक्षरों में से 14-15 अक्षरों के साथ जुड़ता है तो आवाजों को थोड़ा भारा कर देता है। क्या कर देता है? भारा कर देता है। हिज्जा करके, यानी है के साथ हिज्जा करके जोड़ के जब अक्षर जुड़ते हैं तो वो आवाज को भारा कर देते हैं। एग्जाम्पल के उदाहरण पे बताऊंगा, बे के साथ जब दो चश्मी है जुड़ेगा तो बन जाएगा भा। क्या बन जाएगा? भा, ठीक है। और भा किस लिए यूज होता है? भालू के लिए। बेला बा लाम वालू बालू कभी भी नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं बेहिक मणि भ आभा ला उ, भालू। बेहिक मणि भा, आ का पता चल गया, ला की शॉर्ट फॉर्म ये लिखी है इधर, और वाऊ का बोला है कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, बराबर आया या नहीं आया? ये वाला वाऊ दिख रहा है, ये वाला, तो क्या हो गया? भालू।
भैया कह रहा हूं ना, शॉर्ट फॉर्म सीख लो, बेसिक अक्षर सीख लो, सारा का सारा सीखेंगे, कहीं नहीं भागने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये है। और हमजाए की कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं, ज्यादा ऐसे लिख सकते हो बस। ठीक है, तो ये है हमारी हमजाई, क्योंकि हमजाई अपने आप में भी एक मात्रा है जो दूसरे अक्षरों के साथ जुड़ के उनकी आवाजों को लंबा करती है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा छोटी। क्या है? छोटी ये और बड़ी ये। मैंने आपको बताया था ये दोनों अक्षर का नाम है ये। क्या नाम है इनका? ये। क्या नाम है? ये। एक है छोटा ये, एक है बड़ा ये। छोटा ये ई की आवाज देता है, इसको बोलते हैं छोटी ये। और बड़ा ये जो है वो ए की आवाज देता है, इसको बोलते हैं बड़ी ये। क्या देते हैं? बड़ी ये। और दोनों को अगर शॉर्ट सिंबल में लिखा जाए तो इसके शॉर्ट फॉर्म है दो बिंदियां। क्या है? नीचे दो बिंदियां। नीचे दो बिंदियां कहां? नीचे दो बिंदियां। किसके नीचे दो बिंदियां? क्या? नीचे दो बिंदियां तो हैं, मगर किसके नीचे? किसके नीचे? वही बताने जा रहे हैं कि किसके। ठीक है, इसके नीचे। ठीक है, दो बिंदियां इसका शॉर्ट सिंबल है इन दोनों, लेकिन किसके नीचे? कोई ऐसे अक्षर होगा उसके नीचे दो बिंदियां होंगी, या वो ई होगा या ए। ऐसे अक्षर होगा या तो ऐसे अक्षर। ऐसे होगा, ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। यानी कि मोटे तौर पे शॉर्ट सिंबल क्या है? दो बिंदियां। नीचे, नीचे दो बिंदियां। ठीक है, नीचे दो बिंदियां ब्रैकेट में रख रहा हूं। नीचे दो बिंदियां। ठीक है, नीचे दो बिंदियां इसका शॉर्ट सिंबल। अब जहां पे भी आपको दो बिंदियां नीचे दिखाई देंगी तो वो वर्ड का आगे पीछे का कनेक्शन ही आपको बता देगा कि ये बड़ी ई की दो बिंदियां हैं या ए की दो बिंदियां हैं। वो पढ़ते समय पता चल जाता है। वो बात पूरे उर्दू में कॉमन सेंस। बात समझ रहे हो? हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया कि भैया मैंने लिखना है, मैंने लिखना है शेर। क्या लिखना है? शेर। मैं रोज शेर के लिए जाता। बिंदियां दो नीचे दे दी मैंने। नीचे दो बिंदियां ई की भी हो सकती हैं, ए की भी हो सकती हैं, लेकिन ये वर्ड जो इधर आया शेर, इसका पीछे का सेंटेंस और आगे का सेंटेंस आपको खुद बता देगा कि ये नीचे दो बिंदियां ई की हैं या ए की है। अगर मैं रोज सुबह करने जाता हूं, डैश है बीच में, तो वहां पे आप लिखोगे शेर, सीन ये रे शेर। ये दो बिंदियां नीचे, ये की आगे ऊपर दो बिंदियां तय की होती है। ये देखो ऊपर, इधर ऊपर दो बिंदियां किसकी होती हैं? तय की। इधर इसमें देख सकते हो आप, किसकी होती हैं? तय की। देख रहे हो ना इधर? ठीक है, लेकिन नीचे दो बिंदियां ये की हो सकती है, वो ये की दो बिंदियां या तो ई की होंगी या तो ए की होंगी। अब कैसे पता चलेगा कि ये दो बिंदियां ए की थी? अरे भैया कभी सीर हो सकता है, मैं रोज सुबह सीर करने जाता हूं, हो सकता है कभी? नहीं। हम कहते हैं मैं रोज सुबह सैर करने जाता हूं, तो ये दो बिंदियां हमने किसकी मान के चलनी है? ए की मान के चलनी है। अब मैं बता दूं, देखिए एक और एग्जाम्पल। अब ई की बात करते हैं, ई की दो बिंदियों की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कि, मैंने बोला ये सीढ़ी है। सीन ये अड़े, सीन ये अड़े, एक मणि ई। क्या बन गया? सीढ़ी। क्या कभी सेड़े होता है? नहीं। होता क्या है? सीढ़ी। तो ये दो बिंदियां हमने जो इधर है ये ई की मान के चलनी है। अड़े का नुक्ता, हिकमणि ने आवाज को भारा किया और ई की आवाज को भारा किया। सीढ़ी, अड़े, हिकमणि अड़े।
ईड़ी, सीढ़ी, सीन, ठीक है। समझ में आया क्या बताने जा रहा हूं? अभी तो हिकमनी का कंसेप्ट ही नहीं पता, हिकमनी का कंसेप्ट ही नहीं पता, दो चश्मी है का कंसेप्ट ही नहीं पता, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन समय के साथ जब हम आगे चलेंगे ना भैया, जब हम आगे चलेंगे और हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होने वाली है, या आप लोग जो है ना सीख सको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पता चल गया छोटिए का भी और बड़िए का भी। तो इस प्रकार से आज हमने भैया अलिफ से लेके बड़िए तक के सारे अक्षरों की शॉर्ट फॉर्म भी सीख ली है। ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, और इतना आप मान के चलो कि इसके बिना आप कभी भी जिंदगी में उर्दू नहीं सीख सकते। बात समझ रहे हो? अगर आप बिगिनर्स हो, नए तरीके से उर्दू सीखना चाहते हो, तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता। यही मात्र एक तरीका है, कुछ भी हो, जैसे भी संभव हो सके इसको करिए, छल से, कपट से, ठीक है, जबरदस्ती से, आसानी से, जैसे भी आपको संभव हो सके इसको सीखने की कोशिश करनी है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है, लगातार वीडियो को शुरू से अंत तक आराम से देखना है। पूरी इस लेक्चर सीरीज को आपने देखना है। ये बेसिक से एडवांस के लिए जो है उर्दू का लेक्चर सीरीज होगा, ठीक है, और आराम से आप लोग जो है इसको सीख सकते हो, ठीक है भैया। इतना ही। इसके अलावा अब हम लोग जो है कल की क्लास में दो चश्मी है जो है हमारे, उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।